प्यार के हाथों मजबूर हुए लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पर अब ये सब चीजों का अंत है। अब आपको प्यार में रोना नहीं है, अब आपको रिश्तों के पीछे भागना नहीं है, अब संबंधों के लिए आपको एकांत ढूंढकर अपने आप को डिप्रेशन में डालना आवश्यक नहीं। अब क्या करना है, उनका नाम लिख करके अपने बगल में दबाइए जब तक पसीना नहीं आए। बस आया कि वो आपके वश में हुए। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ किया जाता है, आपके अंदर प्यार भरा जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान जहां होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। पारिवारिक लाइफ हो, दाम्पत्य लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, शादीशुदा जीवन हो, आपका निजी जीवन हो, रिलेशनशिप लाइफ हो, पूरी तरह से ठीक करना लव विद एस्ट्रोलॉजी का काम है। जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी ही तो है। ये सब कुछ बड़े स्तर पर यहाँ किया जा रहा है। पिछले 20 सालों में यहाँ अभी धन्यवाद कितने लोग कर चुके? धन्यवाद कर चुके हैं 21 लाख लोग। हाँ जी, 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं और सक्सेस रेट है यहाँ का 95% प्लस, उसके भी ऊपर है ना। और ये सब जारी है। इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा सक्सेस रेट कैसे पॉसिबल है? यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का निचोड़ निकाला जाता है। 24 घंटे में सिर्फ 20 मिनट का एपिसोड आता है और 24 घंटे उस पर रिसर्च होती है कि अगले दिन कौन सी चीज़ आपके सामने परोसी जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लाभान्वित हो जाए। और वो हो रहा है, वो चला रहा है कंटिन्यूटी में। क्योंकि तुम्हारा भी तो श्रद्धा विश्वास लगा है, तुम्हारा भी तो विश्वास लगा है साथ में। गुरु की तपस्या साधना जहाँ लगती है वहाँ भक्त की और याचक की भी साधना लगती है, उसकी भी तपस्या लगती है, उसका भी बल पौरुष लगता है। जितना गुरु आवश्यक है श्रेष्ठ होना, उतना शिष्य भी, शिक्षार्थी भी उतना विशेष होना आवश्यक है। दोनों समकक्ष होंगे तो चीजें बहुत बेहतर चल जाती हैं। रिश्ते में आपको बहुत रोना पड़ रहा है, हाँ? परिस्थितियां आपके विपरीत होती जा रही हैं, हाँ? आपने जब भी प्रयत्न किया, हताशा हाथ लग रही है। क्या नहीं किया तुमने रिश्तों के लिए, संबंधों के लिए तुमने क्या प्रयत्न नहीं किया, हाँ? अस्ति गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रै सुरु तरुवरु शाखा लेखनी पत्र मुरवी लिखद यदि गृहीत्वा शारदा सर्व कालम तदपि तब गुणानां मीश पारम न याति। प्रेम का अद्भुत संसार, प्रेम में तुमने क्या नहीं किया? प्रेम में हर संभव कोशिश की है तुमने, हर संभव प्रयत्न किया है तुमने किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी प्रेम को पाने में। इंसान अपनी सामर्थ्य के अनुकूल प्रयत्न करता है। याद विधामन सांख्याया वैपायनो विरस्यतम। संख्या, व्यवस्था, मापदंड, अनुपात, ये सब सिचुएशन के आधार पर होता है, हाँ? 1 किलोमीटर भी होता है, 1 मिलीलीटर भी होता है। मिलते जुलते से नाम है लेकिन दोनों की मापदंड अलग अलग तरीके से चलती है।
सिचुएशन, परिस्थितियां, कुछ चीजें तोल कर दी जाती हैं, कुछ चीजें नाप कर दी जाती हैं। तरल पदार्थ प्रायः ऐसा देखा गया है एक आध चीजों को छोड़कर कि वो किसी बर्तन से नापा जाता है, वहीं ठोस पदार्थ तोला जाता है। ये दोनों की दोनों चीजें अलग अलग तरीके से नापी जाती हैं। भाव बिन बिकती नहीं कोई भी वस्तु बाजार में। कोई भी वस्तु हो, आप में तो भाव विभोरता है, तभी तो तुम रो रहे हो, तभी तो तुम अपने आप को संकट में, कष्ट में डाल रहे हो। आज से ये सब कुछ समाप्त है। ग्रह स्थितियां कहती हैं कि मंगल, शनि, ये 9 ग्रह जो है, इनमें 9 ग्रहों का जो संसर्ग है वो जब बिगड़ता है तो चीजें खराब होती हैं। हमेशा ध्यान रखना, मैं रोज कहता हूं, शनिवार, रविवार, मंगलवार विवाह नहीं करना। शनिवार, रविवार, मंगलवार प्रायः कोशिश करिए कि जितना हो सके विवाद और झगड़ों से बचिए। इन दिनों के झगड़े लंबे चलते हैं। अमावस्या हो गया, कोई पर्व हो गया, दीपावली, होली हो गई, हाँ, कोई सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो गया, इन दिनों में झगड़ा, विवाद, फसाद, किसी प्रकार का इरिटेशन, ये सब चीजें शांत रखनी चाहिए। वैसे तो रिश्तों में हमेशा माफ करना सीखिए, हमेशा मुस्कुराना सीखिए। अच्छी और बुरी गलतियां हमें सिखाती हैं, क्योंकि अगर गलती, किसी की भी गलती हो, गलतियों पे तो तुम्हारे विवाद होते हैं आपस में, इनकी गलती, उनकी गलती, उनकी गलती, उनकी गलती, अरे किसी की गलती नहीं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है, वो अक्सर हो जाती है। दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं। दुनिया में वो लोग ज्यादा हैं जो दिखाते ज्यादा हैं, करते कम हैं। जन्माष्टमी थी परसों, हमारा एक भी बहुत पुराना कभी कोई पूजा करते हुए कोई फोटो हो सकता है गूगल में आप लोगों के पास हो, अन्यथा हम नहीं डालते। क्यों? क्योंकि ये सब साधना पद्धति है। जो गजपति जप मंत्र प्रभाऊ, फल ही तब ही जब करऊ दुराऊ। सब छुपा के करना होता है। ढोल पीट के सबको दिखाना थोड़ी कि हम बहुत बड़े तपस्वी और सन्यासी हैं, फिर तो हम नहीं हैं। कौन ऐसा यति मुति महात्मा संत है जो कंदराओं में बैठ के तपस्या कर रहा हो और लाइव दिखा रहा हो अपने आप को? नहीं, हम तो बातचीत करने तुमसे लाइव आते हैं सिर्फ। हमारी कोई साधना तपस्या हमने कभी लाइव नहीं करी। कुछ चीजें लाइव करने लायक है, वो करेंगे कभी फ्यूचर में, ऐसी कोई चीज लाइव नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखाना चाहते। हम तुम्हें हमेशा विशेष चीज देना चाहते हैं, तुम्हें प्रसाद देना चाहते हैं, तुम्हें श्रेष्ठतम तत्व से ओतप्रोत करना चाहते हैं, तुम्हारे रिश्तों को बचाना चाहते हैं, तुम्हारे संबंधों को मधुर बनाना चाहते हैं, तुम्हारे घर के परिवार को पूरी तरह से एक करना चाहते हैं और तुम्हें सुखी देखना चाहते हैं। अगर तुम भी रो रहे हो, तुम भी परेशान हो, तुम हर हाल में रिश्ता अपना ठीक करना चाहते हो, तो मैं सीधा तुम्हें उस ओर की ओर लेकर के चल रहा हूं। आपके बीच का एक अनुभव लेंगे, उसके बाद सीधा उपाय बताएंगे। आपके ही बीच का एक अनुभव है जिसे हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये विद कंसर्न है, कंसर्न के साथ लिया जाता है। वॉइस मैसेज प्लीज। थैंक यू गुरुजी। आपको जितना थैंक यू बोलूँ कम है गुरुजी। आपने मेरे प्यार से बात करवाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस मुझे ऐसा लगता था मेरे प्यार से बात हो जाए। काफ़ी जगह गई, काफ़ी जगह ट्राई किया, बहुत पैसे ख़त्म किए, कुछ नहीं, मेरा कहीं काम नहीं हुआ। फिर मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा, फिर मैंने सोचा चलो इतने लोगों का काम हो गया तो फिर मेरा भी हो जाएगा। और थैंक यू गुरुजी, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छे से मेरा काम गुरुजी आपने समझाया। बहुत बस गुरुजी इतनी आपसे गुजारिश है कि अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे प्यार से मेरी बात करवाई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें, तुम्हारे श्रद्धा विश्वास के लिए बहुत आशीर्वाद, तुम्हारी नीति के लिए बहुत आशीर्वाद, तुम्हारी निरंतरता के लिए बहुत आशीर्वाद। तुमने आगे बढ़कर के प्रयत्न किया, इसके लिए बहुत आशीर्वाद। तुम कोशिश ही नहीं करते तो कैसे सफल होते? क्या सही है क्या गलत है दूर से देखिए समझिए जरूर, लेकिन सोचते ही मत रहिए, करना भी पड़ेगा। जब तक तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी निडरता, तुम्हारी निरंतरता बढ़ती नहीं, तब तक कुछ नहीं मिलता।
हाँ, ये सत्य है कि गुरु की साधना और तपस्या के बगैर भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन गुरु तक पहुंचने के लिए भी तो आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, उस कोशिश को भी तो करना ही पड़ेगा ना। सीधा उपाय की बात कर रहा हूं। अब आपको उपाय करना क्या है वो जान लीजिए। बहुत स्पष्टता से, बहुत तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। आपको 2 वाइट पेपर लेने हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत स्पेशल और बहुत यूनिक उपाय आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। कई सारे ग्रंथों को, एक कपिंद्र मोचन से लेकर के, सामुद्रिक शास्त्र से लेकर के, वैवस्वत महापुराण से लेकर के कई सारे ग्रंथों को निचोड़ कर आपके सामने ये उपाय साझा कर रहा हूँ। और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये बहुत स्पेशल है आपके लिए, ये बहुत खास है आपके लिए। बहुत स्पेशल, बहुत खास, बहुत 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 आपके लिए लाभकारी है। 2 कागज चाहिए। दोनों कागजों में, एक में आपको अपना पूरा सरनेम के साथ लिखना है और दूसरे में अपने पार्टनर का पूरा नाम सरनेम के साथ लिखना है। अब देखो, इसमें ज्यादातर लड़कियां गलती करती हैं, लड़के गलती नहीं कर पाते, उनके पास ऑप्शन नहीं गलती का। लड़कियां अक्सर इसमें गलती करती हैं, वो अपना सरनेम हमेशा अपने फादर वाला लगाती हैं, जबकि जब आप विवाह के संदर्भ में चिंतन करते हो, आप विवाहित होते हो या विवाह करना चाहते हो जिससे, तो आपको अपने सरनेम पे उसका सरनेम जोड़ना चाहिए। लड़की वो धान का पेड़ है जो बोई कहीं और जाती है और उसके बाद लगाई कहीं और जाती है, उस खेत के नाम से वो जानी जाती है, पहले वाले नहीं जहां उसका जन्म हुआ। लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। तो आप अपना सरनेम अपने पार्टनर के सरनेम के साथ लिखिएगा, वरना उपाय में दिक्कत आएगी। तो आप ये बात समझ गए। अब आपको करना क्या है, नाम को कागज के बीचों बीच में लिखना है, ऊपर और नीचे जगह छोड़नी है। अब ऊपर क्या करना है, सबसे पहले ओम, फिर स्वास्तिक, फिर शुभ, फिर स्वस्ति लिखना है। पहले स्वास्तिक बनाना, फिर स्वस्ति लिखना है, और लास्ट में शुभम भूयात लिखना है। और यही क्रम नाम के नीचे करना, मतलब ऊपर नीचे यही चीज लिखनी है, बीचों बीच नाम लिखने हैं। अब ये काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद इस पेपर को बिना फोल्ड किए सीधे सीधे आपको अपनी बगल में, यानी अंडर आर्म्स में दबा लेना है। वो कैसे? ध्यान रहे कि ये कागज पसीने से भीगना चाहिए, तो आपको कपड़ों के अंदर से इसको दबाना होगा। आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब करना ये है कि यावत कन्या न बामांगी तावत कन्या कुमारी का, शास्त्र कहता है जब तक स्त्री बामांग में ना आ जाए तब तक वो कुमारी ही है। तो स्त्री करे ये उपाय या पुरुष करे? पुरुष करते हैं तो अपने पार्टनर को बाएं काख में दबा के रखें, स्त्रियां करती हैं तो अपने पार्टनर को दाहिने कांख में दबा के, यानी अंडर आर्म्स में दबा के रखें, बाकी अपने आप को अपोजिट में। जब स्त्री का बायां अंग पुरुष के दाहिने अंग को स्पर्श करता है, यानी अगर हमारे बाएं तरफ कोई बैठता है, हमारा अर्धांग, हमारा जीवन साथी, तो उसका दाहिना अंग और हमारा बायां अंग आपस में टच कर रहा होता है, अर्धनारीश्वर बन रहे होते हैं। एक का दाहिना और एक का बायां आपस में एक हो रहे होते हैं। तो हम क्या हो रहे होते हैं? हम हो रहे होते हैं 2 जिस्म एक जान हो रहे होते हैं। हम 2 नहीं, हम एक हो रहे होते हैं। इस भावना के साथ करना, इस मनसा के साथ करना, और बार बार जब तक वो भूल भीग नहीं जाए थोड़ा सा, तब तक आपको शुभम भूयात बोलते रहना। कुछ घर का काम करिए, थोड़ा वॉक करिए, पसीना आएगा, भीगेगा। ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, आपके बॉडी का ऑर्डर आएगा उसमें। जब वो भीग जाए तो उसे निकाल करके बाहर निकाल लीजिएगा, कपूर के साथ रख करके उसको धीम स्वाहा बोल करके जला दीजिए। बस इतना सा करना है। इतना करने मात्र से आपके जीवन में सब चीज़ें अनुकूल हो जाएंगी। शादीशुदा लाइफ हो तो भी, लव लाइफ हो तो भी, पारिवारिक लाइफ हो तो भी, आप जीत जाएंगे पूरी तरह से। आपकी विजयी होगी। श्रद्धा विश्वास के साथ करिएगा। गुरु के चरणों में अनुराग रखने वाले लोग हमेशा सफल होते हैं। 95% पर वो पहुंचते हैं जो श्रद्धा विश्वास के साथ बढ़ते हैं। जो डाउट लेकर आगे बढ़ रहे हैं उन्हें कभी कुछ नहीं मिलता। हो सकता है कि तुम्हारी यात्रा लंबी हो सकता है तुम्हारा कार्मिक अकाउंट, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी बुराइयां, तुम्हारे
खराब कर्म या तुम्हारे बुरे नक्षत्र तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हो, पर तुम्हारी तटस्थता, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी अडिगता जितनी स्पष्ट रहेगी उतनी जल्दी तुम जीत जाओगे। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम मुस्कुराओ। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपने आप को सुंदर बनाना, खूब अच्छे से रहने की कोशिश करना। तुम ये सब बातें मेरी मानोगे तो तुम्हें बेहतर लाभ होगा। और क्या नहीं करना, रोना बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना और बुरे विचार मन में लाना, प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना बंद कर दीजिए। मेरी बातें अगर तुम मानते हो, जैसे मैं चला रहा हूँ वैसे चलते हो, तो डेफिनेटली तुम्हें सफलता मिलती है। नज़र तो है तुम पर हमारी, तुम अच्छे भी हो तो भी और तुम बुरे हो तो भी तुम हो तो हमारे ही। मैं हूँ तुम्हारे साथ, यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक जगह स्थिर हो जाओ, एक को गुरु मान लो, सब ठीक हो जाएगा। भटकाओ आपको हमेशा नुकसान पहुंचाता है। ओम नमः शिवाय।